भरत जैसे राजा मरते समय जब उनका मन एक मृग में लगा तो मृग बन के उन्हें जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि मरते समय कहीं मन ना लगाना, वरना आपकी भी दुर्गति हो जाएगी। भरत जी मृग बन के पैदा हो गए और जब मृग बन के प्रकट हुए, तीसरा जन्म भरत जी का मनुष्य बनकर फिर जन्म लिया। पर अब की बार वो चुपचाप केवल भगवान का चिंतन करते हैं। जड़ भरत बन के चलते हैं, लोग उन्हें जड़ भरत कहते हैं। उन्होंने ही राजा रहुगण के अज्ञान को मिटाया और दिव्य ज्ञान दिया। त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। अब भगवान ने कपिल भगवान जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, दोनों भगवत धाम गए, रहुगण और जड़ भरत जी। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि हे सुखदेव भगवान, क्या हम भी नरक जाएंगे? सुखदेव भगवान बोले, नरक जाने से बचना है तो एक काम करो। क्या करो? बोले, भगवान के नाम का सहारा लो। आप कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? यदि नरक जाने से बचना है तो बस एक काम कीजिए। क्या करें? बोले, नरक जाने से बचना है तो बस एक काम करो, समय मिले ना मिले, काम करते हुए, झाड़ू बर्तन चौका, गाड़ी चलाते हुए, जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, खेती करते हुए, कोई भी काम करिए पर अंदर भगवान का नाम चलता रहे। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान के नाम का सहारा ले लेगा तो नाम के बल पर ही वह पार हो जाएगा। कोई पार हुआ? अजामिल। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत के संग रहने लग गए। चोरी डाका गलत काम सब करने लग गए। लेकिन उनके एक बेटा हुआ छोटा, 10 बेटा हुआ, जिसमें सबसे आखिरी में जो बेटा हुआ उसका नाम अजामिल ने क्या रख दिया? नारायण। अजामिल के बेटे का नाम क्या था? बोलो, नारायण। जोर से। अजामिल के बेटे का नाम नारायण। और जब अजामिल की मौत आई तो अजामिल ने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। और जब बेटे को बुलाया तो बेटे ने नहीं सुना। भगवान ने कहा, जाओ पार्षदों, कोई मुझे पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो आपको नहीं पुकार रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान बोले, उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है। एक बार धोखे से नाम अजामिल ने ले लिया तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। किसके बल पर भैया? किसके बल पर? नाम। इसलिए कहता हूं, काम करते रहो और नाम जपते रहो। बोलो श्रीमन नारायण। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। खूब काम करिए। और अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए आप भी काम करिए पर नाम ना छूटे, क्योंकि हमने पाप तो किए ही हैं। पाप से मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाता है, शरणागति ग्रहण कर लेता है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। अब अजामिल भगवत धाम चला गया नाम के बल पर और बड़े प्रेम से उसकी परम गति हो गई। आज मैं आपको एक दादाजी से मिलाऊं जिन्होंने आज गौरी गोपाल की सेवा में आए हैं, वो यहां बैठे थे, जिन्होंने गौरी गोपाल भगवान की सेवा में, उन्होंने वृद्ध माओं की सेवा में
सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। एक दादाजी जिन्होंने, आओ दादाजी को ले आओ, गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, उस सेवा में इन्होंने 1,00,000 रुपए का सहयोग वृद्ध माओं के लिए, संतों के भोजन के लिए और सभी सेवाओं के लिए श्री लक्ष्मण शाह जी, इन्होंने यहां की सेवा के लिए सहयोग किया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, इनके परिवारी जनों को भी दुआ दें। बहू बेटा, क्या नाम है? ये लक्ष्मण शाह जी हैं। एक बार ताली बजा के बाबूजी का स्वागत करें। इन्होंने आश्रम की सेवाओं के लिए सहयोग किया है और रामानुवती देवी हैं, आप नेपाल से हैं और आपने संतों के भोजन के लिए 11,000 रुपए का सहयोग किया है। थावे मैया राइस मिल वाले हैं रक्सौल से, आपने भी 1,00,000 रुपए का सहयोग किया है गौरी गोपाल आश्रम में सेवाओं के लिए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन हो रहा है, कल नेपाल से एक मैया आई, कहा कि महाराज मैं भी संतों को भोजन कराना चाहती हूँ, जो संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, मेरी भी रोटी उन तक पहुँचे। मैंने कहा मैया बड़ा पुण्य किया आपने, कम से कम आपने उन साधु संतों के बारे में सोचा तो सही। आप लोग भी जरूर सोचिएगा। अच्छा, आपने भी भैया शशि कुमार गिरी जी, आपने भी 1,00,000 रुपए का सहयोग जो किया, तालियां बजाकर आपका स्वागत वंदन करें। आप लोग भी यदि संतों गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन चलता है, आप भोजन करा सकते हैं। संतों को भोजन मिलता है, आप भोजन करा सकते हैं। और गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भगवान ने आपको सहयोग बनाया तो आपने सहयोग किया। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को रहना खाना सब निःशुल्क है। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें कौन भोजन देगा? इसलिए आप भी बच्चों को भोजन का दान कर सकते हैं। और एक विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड का विद्यालय होगा। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और संस्कार दिया जाएगा। उस विद्या के मंदिर के निर्माण में आप लोग यदि चाहें तो इस एक कक्षा रूम, क्लासरूम बनवाकर आप सहयोगी बन सकते हैं और आप विद्यालय के निर्माण में जो गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है उसमें सहयोग कर सकते हैं। फुटपाथ पर साधु संत सोते हैं तो भोजन तो गौरी गोपाल में मिल जाता है, पर संतों ने मेरे से कहा कि हमारे रहने के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा कि आप संतों के लिए भी, वृद्ध माताओं के लिए जैसा आश्रम है, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए और संतों के लिए भी हम एक संत निवास बनाना चाहते हैं। आप सब सहयोग करेंगे तो संतों के लिए भी एक संत निवास बनेगा। उसमें आप एक कमरा बनवा के सहयोग कर सकते हैं अपनी ओर से। गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं, गाय को चारा भूसे का आप सहयोग कर सकते हैं। एक ट्रॉली भूसा गाय को आप अपनी ओर से देख सकते हैं कि हमारी ओर से एक ट्रॉली भूसा हम देंगे अपनी ओर से। गाय के लिए जलदान कर सकते हैं। अभी हमने गाय के लिए एक हॉस्पिटल बनाने का सोचा है। फुटपाथ पर जो गैया ट्रक धक्का मार के चला जाता है, ऐसी बेचारी गैया के लिए एक एम्बुलेंस और गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहां गाय को निःशुल्क उपचार मिल जाए। किसी गाय का पांव टूटा, कई बार देखा होगा हाईवे में गाय पड़ी रहती है, कौन देखेगा गाय की ओर? इसलिए गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। आप सबका सहयोग आशीर्वाद यदि आप चाहें
तो गाय के लिए जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसके लिए कुछ भूमि की जरूरत है, तो आप 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं। 1 पग भूमि का दान गौ माता के लिए कर सकते हैं, जहां गाय के लिए हॉस्पिटल बनेगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। आप ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया है भगवान उसका कई गुना करके आपको लौटाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि कैसे श्रीधाम वृंदावन में वर्षों से सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और जहां पर वृद्ध माताओं की सुंदर सेवा हो रही है। अन्य क्षेत्र के माध्यम से बढ़िया अन्य क्षेत्र में संतों को भोजन कराने का कार्य चल रहा है। ऐसी सुंदर सी सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आप सभी से निवेदन है, आप भी अपना सहयोग गौरी गोपाल आश्रम तक अवश्य पहुंचाएं। ईश्वर ने जिस प्रकार आपको सामर्थ्यवान बनाया है आप उस प्रकार की सेवा ले सकते हैं। श्री रामचंद्र शाह जी नेपाल से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं एवं गीता कलवार वीरगंज से 2005 रुपए, रूमावती देवी ओम प्रकाश बिहार से 21 रुपए, नीलम देवी मोतिहारी से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं एवं थावे मैया राइस मिल रक्सौल बिहार से 1 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। लक्ष्मण शाह रोनियाल जी आप सपरियर वीरगंज से आप भी 1 लाख रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रामाधार प्रसाद फूलन देवी 11,000 रुपए। सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जो भक्त चैनल के माध्यम से सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं तक अवश्य पहुंचाएं। या आप जो भक्त यहाँ पर प्रांगण पर उपस्थित हैं, आप भी यदि अपना सहयोग देना चाहते हैं कार्यालय में पहुंचकर अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। और यहाँ मंच में एक बच्ची दिख रही है, जिसकी भी बच्ची हो मंच में आकर के ले जाए। प्रिय भक्तों, अभी 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा होगी। आप लोग आए, 84 कोस की परिक्रमा होगी गाड़ियों के साथ। तो 7 दिन की यह 84 कोस की यात्रा में आपको सम्मिलित होना है, तो आप सब आ सकते हैं। और अभी 5 तारीख से 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी बिठाना चाहते हैं भागवत जी के पाठ अपने पितरों के लिए तो नाम लिखा सकते हैं। और आप भी वृंदावन आइएगा। अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम चला गया नाम के बल पर। इसके बाद भगवान की आगे की चर्चा। कल भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब हम लोग उत्सव कल मनाएंगे। एक बार झूम लेते हैं फिर आरती करते हैं। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। भजन जवानी में करें कि बुढ़ापे में। भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरी
से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे की समस्याएं आंखों में दिखाई नहीं पड़ता और कानों से, आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कल भगवान का प्राकट्य होगा, कल यहाँ भगवान कृष्ण लैंड करेंगे इस रनवे पर। बोलो हाँ, कल भगवान का क्या है, कल भगवान का हैप्पी बर्थडे टू यू है। कल आइएगा, प्रेम से कथा की गंगा में उत्सव मनाएंगे, आरती करें आज श्रीमन नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमांशो जात शिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाइश्च प्राणच मुखा धगनीरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिर
गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा।